तो मॉनसून सत्र में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी औपचारिकताएं चल रही हैं और इन सब के बीच उम्मीद पूरी की जा रही है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। और जी न्यूज पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री की अगर इस बात को गौर किया जाए कि भाई प्रधानमंत्री का गला घोटा गया 2.5 घंटे तक, तो जो उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष पहला हमला बोल सकता है, प्रधानमंत्री ने इस बार ऑफेंसिव की शुरुआत कर दी है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको देखने का तरीका ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये बात कह रहे हैं कि पिछला जो सत्र था, जो शुरुआती सत्र था, उसमें आपने प्राइम मिनिस्टर को बोलने तक नहीं दिया। और भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सदन के बीच में, सत्र के बीच में ये सब होता है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस तरह का मर्यादाहीन आचरण, और वो भी नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में, शायद कभी नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री एक तो आगाह कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, देखिए हम लोग टीवी पर बैठकर अच्छी अच्छी बात करें, जिस अंदाज में विपक्ष काम कर रहा है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरह से जयराम रमेश सर्वदलीय बैठक के बीच से ट्वीट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सदन किसी भी तरह से, और उम्मीद जैसा शब्द हटा देना चाहिए, आशंका है कि ये पूरी तरह से लड़ते भिड़ते मारामारी करते ही सत्र। ठीक है अनंत विजय जी, ये स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है, विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है और सत्ता पक्ष की क्या स्ट्रैटेजी आपको दिखती है काउंटर करने की? विपक्ष की स्ट्रेटजी के बारे में अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें राहुल जी एयरपोर्ट पर सामान लेकर कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में अगर वो देश में हैं तो आज दिखेंगे संसद में, या हो सकता है वीडियो अगर पुराना होगा तो वो रणनीति थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन विपक्ष की रणनीति नहीं कहूंगा मैं इसको, विपक्ष की एक ऐसी भड़भंड नीति, एक कहते हैं भड़भंड, एक शब्द होता है भदेश में हिंदी में, कि हर चीज में आप भड़भंड कर दीजिए, मतलब उसको ठीक से चलने ही नहीं दीजिए। कल बजट पेश होना है और प्रधानमंत्री ने आज ये संकेत दिया है कि वो 2047 का वो नींव होगा, विकसित भारत की नींव वाला बजट होगा। तो अब देखना, मुझे लगता है कि रणनीति यही होगी कि किसी प्रकार सरकार को डिस्टर्ब किया जाए और विपक्ष अनावश्यक रूप से आक्रामक दिखने का प्रयास करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री अनावश्यक है या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे मौके हैं। हर्षवर्धन जी, क्या अनावश्यक है विपक्ष की आक्रामकता? ये चाहे नीट का मुद्दा हो या फिर जो अभी नेम प्लेट वाला मुद्दा गर्म हो रखा है, कहीं ना कहीं मुद्दे तो बहुत सारे हैं विपक्ष के पास। नहीं, देखिए चंदन जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और इसमें कोई भ्रम भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम ही है, वो सरकार के जो भी फैसले हैं उस पर सवाल उठाएंगे, आक्रामक रहेंगे, आक्रामक रहें। लेकिन जब जो आक्रामकता है वो ओढ़ी हुई दिखती है, यानी जैसे आपको मैं एक याद दिलाता हूं, अभी जब मणिपुर गए थे राहुल गांधी दोबारा, और वहां उन्होंने कहा कि तुम देखना सदन में मैं कैसे तुम्हारी आवाज उठाऊंगा जी। क्या मणिपुर पिछले कुछ समय में सामान्य नहीं हुआ है? क्या वहां की स्थितियां बेहतर नहीं हुई? निश्चित तौर पर आप सदन में आवाज उठाई, उस पर बाकायदा चर्चा हुई थी, और जब उसका जवाब दे रहे थे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, तो राहुल जी सदन छोड़कर चले गए थे। पिछली सरकार की बात कर, अभी जो स्थिति है कि आप सदन में रहते हैं लेकिन लोगों को नारेबाजी के लिए कहते हैं, तो आक्रामकता होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, लेकिन मुद्दों पर आक्रामकता करिए, उस पर बातचीत कीजिए, उस पर फैक्ट लेकर आइए। कम से कम सदन में आप रहें तो जो सदन का संसदीय मर्यादा, परंपरा, आचरण होता है उसका ख्याल रखें, तो शायद अनावश्यक शब्द नहीं चिपकेगा, लेकिन अभी चिपकता हुआ दिखता है। नहीं, आनंद विजय जी, क्या इसको लेकर के सरकार को, जो विपक्ष को कहीं ना कहीं ये लगता है कि 2014 और 2019 में वो पूरी तरह से जो है दबे कुचले थे, इस बार जो है उनकी आवाज काफी बुलंद हुई है? और हमने सुना कि कलकत्ता में किस तरह से वहां पर अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी, वो ये दावा कर रहे थे कि भाई सरकार ये जाने वाली है, इसी वजह से विपक्ष जो इतना अति उत्साह में है। नहीं, सरकार जाने वाली है, ये वो दोनों ज्योतिषी का कोर्स अगर उन्होंने किया हो तो मुझे मालूम नहीं कि ममता दीदी की कितना ग्रह नक्षत्र में ये है, क्योंकि दोनों ने कोई बात उसके बाद आधार नहीं दिया कि सरकार क्यों जाने वाली है। तो ये उनका कई बार क्या होता है कि जो आप सोचते हैं वही बोल देते हैं, मतलब बगैर किसी आकलन के। तो उनका ख्वाब ये है कि ये सरकार चली जाए,
तो उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है। लेकिन कल के कार्यक्रम का अगर टेक अवे देखें तो सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को वैधता प्रदान करने की बात कही है, उस पर विपक्ष को चर्चा, उस पर आज सदन में चर्चा होनी चाहिए। अगर रचनात्मक विपक्ष और सरकार के बीच कोई चर्चा हो सकती है तो जो अवैध घुसपैठियों को, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का कोई आएगा और हमसे मांगेगा तो हम दे देंगे। ये लोग संविधान की बात करते हैं और संघीय ढांचे में राज्य सरकार को ये अधिकार है क्या कि वो नागरिकता दे सकते हैं। तो एक तरफ संविधान की बात, दूसरी तरफ संविधान के नियमों को धता बताते हुए जनता के बीच में भ्रामक वादे करना, ये इस पर चर्चा हो। इन सब के बीच हर्षवर्धन जी, कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं अनंत विजय जी, ऐसे मुद्दे भी हैं जो कि सरकार की ओर से उठाए जा सकते हैं। क्या कहीं बीजेपी की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवर रिलायंस जो है उसकी कमजोरी हो चुकी है? जो मजबूत मुद्दे हैं उनको भी सही तरीके से नैरेटिव के जरिए सेट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए चंदन जी, मुझे लगता है कि अगर भारत के सबसे मजबूत नेता पर किसी पार्टी का जो भरोसा है वो कमजोर कड़ी हो जाए तो ये मुझे लगता है कि शब्दावली थोड़ी ठीक नहीं। लेकिन हर्षवर्धन जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता होते थे वो अलग अलग मुद्दों को काफी प्रभावी ढंग से रखते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है चाहे सोशल मीडिया हो या फिर नैरेटिव सेट करने की बात, विपक्ष जो है हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसलिए ओवर रिलायंस की बात कर रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री जो करेंगे वही होगा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये पूरा सवाल पूछा होता तो शायद ये मैं कहता ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुतायत प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सोशल मीडिया टीम, और मुझे तो आश्चर्य होता है कि समाज में जो नैरेटिव है, राजनीति में जिस चीज का प्रभाव पड़ता है उस पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रिएक्ट कर रही है। अगर आप सत्ता में हैं, और देखिए तीसरी बार सत्ता में आना आसान नहीं होता है, तीसरी बार की सत्ता के बाद भी अगर आप सरकार की तरह ही व्यवहार करते रहेंगे, जो समाज में चीजें चल रही हैं उस पर आप कोई नैरेटिव खड़ा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे और रिएक्ट करते रहेंगे तो उसका नुकसान होगा। यहां मैं आपसे पूरी तरह से सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा विपक्ष पर हमला बोला गया, विपक्ष की ओर से पहले अटैक की तैयारी जो की गई होगी, प्रधानमंत्री ने बढ़त लेने की कोशिश की है। और बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि सकारात्मक राजनीति कीजिए, नकारात्मक मत कीजिए, सकारात्मक और सृजनात्मक राजनीति कीजिए। जो हुआ सो हुआ, चुनाव में जो भी होना था, आपने भी अपनी बात कही, हमने भी अपनी बात कही, जनता ने उसके हिसाब से मतदान भी कर दिया। अब देश की बात है, अब दल से ऊपर उठकर देश के लिए बात कीजिए, देश के भले के लिए बात कीजिए। अगले 5 साल के लिए बजट आएगा, 5 साल नहीं, विकसित भारत का जो बजट है 2047 का टारगेट है, उस हिसाब से ये सब चीजें होंगी। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए, दल को आगे बढ़ाने के लिए अब काम नहीं किया जाए। चुनाव आएगा तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन देखिए, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ कल से जुटा हुआ है। कल भी आपने देखा कि जो बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक, हंगामे की तस्वीरें सदन से आने लगी हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। Deaths of so many students, sir, starting from Anita, so many students have died because of this NEET exam, and they come out with a single line, sir. At present, there is no proposal to scrap the NEET UG examination. We probably should write it on their deathbed, sir. We should write it on the students' deathbed that the government is saying that we have no proposal to scrap this things. Sir, I request that this government should scrap NEET. And you are talking so much about the constitution, sir. Sir, during the emergency, you are talking about Samvidhan and all those things. Sir, 1 minute, sir. I will finish. Speaker, sir, with your permission, I would like to. Okay. Sir, I would like to submit in front of you, in front of this house through you, sir. Sir, let me inform this august house the background of the NEET. When this has been the singular all India examination pattern, when this has been decided. I am putting the facts in front of you. Sir, in 2010, for the first time, this decision has been taken by the then government. Sir, everybody knows in 2010 who was in the government, who has supported this government. First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first, this examination was conducted by CBSE. Subsequently,
Subsequently, the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, All India pattern examination is very successfully on. And regarding Tamil Nadu, sir, Sir, question number 16. Sir. No, how can it? Same question. Sir. एनके प्रेमचंद जी क्या आप प्रश्न नहीं करना एनके प्रेमचंदन जी Sir, प्लीज sir, the basic issue before us is that the credibility of the competitive examinations has already been lost. So 24 lakhs of students have appeared for the NEET UG examination this time. The corruption has begins from the date of registration. Now this time the registration date has been extended, and for correcting the Aadhaar updation, that has also been extended, and the leakage of paper has also happened in Patna. And after all these things, now the future of the students is in big danger, and they are very much apprehensive. They are all approaching us as the people's representative. So the point is, the CBI investigation is going on. So far, only one case is registered and one affair is registered. CBI investigation is going on, and a committee has also been constituted to look into it. So our case is whether, since it is a matter which is concerning the people at large, I think that this is the right forum by which this matter. Zee News.